कहें मेरी बहनें एक बार जोर से नारा लगाएंगी, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। मांग नहीं रही है, ये उनका हक है, उनका हक भी यहाँ मुख्यमंत्री आज उन्हें नहीं दे रहे। तो क्या कहना चाहिए, मेरा हक महिला जो प्रोग्राम रखा गया है केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन इसमें आप कहीं ना कहीं ये नहीं कहने चाहेंगे कि केंद्र सरकार भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि केंद्र सरकार के बिना तो कुछ होता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। केजरीवाल जी हर जगह झूठ बोलते हैं कि हम ये फ्री कर देंगे, वाईफाई फ्री कर देंगे। हम अब पंजाब में जाके झूठ बोल रहे हैं कि महिलाओं को 1000 रुपया दिया जाएगा। सिर्फ ये किस लिए? जीतने के लिए। वहाँ भी गंद फैलाने के लिए। जैसे यहाँ पे अब ठेके खोल दिए, वहाँ भी वही काम करेंगे। हम तो इस बात के लिए बोलेंगे, झूठ नहीं बोले, जो काम करना है वो करके दिखाएं। नहीं तो जैसी आवाम होती है सरकार वैसी होती है। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि आने वाला जो भविष्य बच्चों का जो खराब हो रहा है, तो उसके लिए सरकार में क्या चीज़ ऐसी आना चाहिए, ना कि हम लोगों को अपना एक मतभेद खत्म करके एक ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जो देश की तरक्की पे ध्यान दे, ना कि शराब की ठेकों पे ध्यान दे। यही तो हम चाहते हैं। हम यही तो चाहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे समाज को, अपने घर को देखे, ना कि वो ये ठेके खुलवा के बाहर की पद्धति लेके आए। हमारी संस्कृति तो थी जो सब जगह मशहूर थी कि पंजाब या भारत की संस्कृति ही सबसे बढ़िया है। उसी को देखने के लिए बाहर से लोग आते थे। सरकार का जो एक नीति होती है डिवाइड एंड रूल, पहले आप लोगों में मतभेद पैदा करना, फिर आप पे राज करना। तो हम पहले मतभेद क्यों ना खत्म करें, जिससे कि हम अच्छी सरकार लेके आ सकें। मतभेद कौन सा है? जब वो अलग रास्ता चलेंगे, अलग करेंगे, वो हिंदू होकर हिंदुओं के लिए नहीं सोचेंगे, तो हम क्या करेंगे? काम ही गलत हो रहा है, गलत ही काम हो रहा है। अगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके भी तो बच्चे हैं, उनकी भी तो बीवी है, पिंक को ठेका खोल रहे हैं, अपनी बीवी को बिठाएंगे। 1300 ठेके खुलने जा रहे हैं, पिंक ठेके। हाँ, तो वही तो अपनी बीवी को बिठाएंगे, बेटी को बिठाएंगे, यानी कि बेटों के अलावा बेटियां भी इसमें शामिल हो जाएंगी। तो ये गलत बात है ना। ये कौन सा? आप ही बताओ, आप लोगों को कौन चाहेगा? एक शराबी भी नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र जाकर आज शराब पिए। अगर उसको एक लत लग गई है, वो नहीं हट सकती है, तो वो ये नहीं चाहेगा उसका खानदान खराब हो। तो सभी के लिए आपका एक क्या एक रहेगा कि मसला कि सभी लोग मिल करके इसके अंदर एकजुट होकर के आवाज उठाएं? बिल्कुल, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आपके भी लोग हों, क्योंकि सबके परिवार हैं, सबकी बीवियां बच्चे हैं, हर कोई इस मुहिम में शामिल हो और एक ये गंदी नीति जो अपनाई गई है उसे खत्म किया जाए। हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोलेंगे, हम किसी की तरफ से नहीं, हम केजरीवाल जी को कहेंगे उनका भी घर परिवार है, वो अपने परिवार को भी देखें। एक विधानसभा के अंदर कम से कम 4। एक चीज आप सोचिए, सीधी एक स्पष्ट बात ये है, दिल्ली में आप तीसरी बार चुन के आए हैं, ठीक है? यहाँ की बहनों को तो आप पेंशन दे नहीं रहे, यहाँ की बहनों को तो आपने 1000 रुपए दिए नहीं है। जहाँ अभी आप जाके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जहाँ आप चाहते हैं आपकी विजय हो, वहाँ जाके आप वही झूठ का पुलिंदा उनको बहका रहे कि आप 1000 रुपए बहनों को देंगे। अरे पहले जहाँ आप शासन कर रहे हो, जहाँ आप बैठे हुए हो, जहाँ की जनता ने आपको चुना है, पहले उन्हें तो दीजिए। ये एक समझ की बात है। यहाँ की हम बहनें, हमारे बुजुर्ग, उनको तो आप 1000 रुपए नहीं दे रहे, उन्हें कोई सुविधा नहीं दे रहे। उन बहनों को आप शराब के ठेकों पे बिठाने जा रहे हैं। तो आप पंजाब से क्या नशा मुक्त करेंगे पंजाब को, जो आप यही नशा कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि पंजाब, हमारा हिंदुस्तान नशा मुक्त हो, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो तरक्की करे। और एक ऐसा भ्रष्ट नेता आया है जो कह रहा था घर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए। अब उनकी बच्चे दुबई जाके शॉपिंग कर रहे हैं। जो एक बाथरूम स्लीपर में जो बंदा चल के हमारे पास आया था कि मैं आपका बेटा हूँ, आज वो हमारा नेता बन गया, वो भी एक भ्रष्ट नेता बन गया, जिसके घर में करोड़ों का स्विमिंग पूल खुल रहा है। जो आज दिल्ली की जनता का, दिल्ली की बहनों का सम्मान नहीं कर रहा, वो पंजाब में जाके झूठ बोल रहा है, वो उत्तराखंड में जाके वहाँ की बहनों को लालच दे रहा है। ये कैसा नेता है? ये हम बहनों को, हम हिंदुस्तानियों को, हम लोगों को जो अपनी प्रॉपर्टी को 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए किराए पे उठा रहे हैं। बिल्कुल, उनको कहना ये है कि प्रॉपर्टी तो उनकी रेंट पे दूसरे लोग भी ले सकते हैं, तो वो शराब के ठेकेदारों को अपनी प्रॉपर्टी देकर बहुत बड़ा गुनहगार वो भी हैं। गुनहगारों का साथ देने वाले भी गुनहगार होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी मकान मालिकों से कि वो शराब के ठेकों के लिए अपनी प्रॉपर्टी ना दे। ये भी देश हित में उनका एक कदम होगा, समाज की सेवा में उनका एक कदम होगा। उनको अपनी प्रॉपर्टी, और बहुत सारे काम है हमारे
दिल्ली के अंदर। गवर्नमेंट को लालच भी दे रही है, 10% आपको इनकम भी देंगे, इनकम के अंदर से आपको देंगे इसके अंदर। तो गवर्नमेंट तो हमारी ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है ये तो इसका काम ही लालच देना है। लालच देकर ही तो इन्होंने सरकार बनाई थी और अब वो लालच भी पूरा नहीं कर पा रहे लोगों का। ना तो फ्री पानी मिल रहा है, ना फ्री बिजली मिल रही है, ना फ्री वाईफाई मिल रहा है। इसीलिए तो सड़कों पे लोग उतरते हैं कि जो वादे किए थे उनको पूरा करो, नहीं तो करते क्यों हो? या तो करो मत, ऐसे वादों को लेके आप आओ ना चुनाव के अंदर, वही वादे करो जो आप पूरे कर सकते हो। नहीं तो ये धरनों की जरूरत क्या है अगर आप वादे पूरे कर दो तो दिल्ली की बेटियां और दिल्ली की महिलाएं आज इस पूरी तरह से इस सरकार से नाराज हैं। जितनी वो खुश थी आज उसी तरीके से नाराज हैं। वो इसको बिल्कुल उखाड़ फेंक देना चाहती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि इस तरीके की सरकार अब रहे, जो आने वाली हमारी पीढ़ियां उसका परिणाम बरसों तक के लिए भुगते हैं और सालों तक के लिए भुगते हैं। ना कि शिक्षा पे जोर देने की जगह आज वो शराब के ठेकों पर भी जोर दे रहे हैं। जिस चीज़ पे केजरीवाल जी जोर देते हैं उस पर तबीयत से जोर देते हैं, चाहे वो शराब के ठेके क्यों ना हो या फिर दिल्ली के अंदर झूठ बोलने का प्रचार क्यों ना हो। तो आपकी बात हो रही थी अभी, आपका नाम है? आपको सुषमा वाधवा। सुषमा वाधवा जी से बात हो रही थी। इनके बहुत अच्छे विचार हम लोगों ने सुने और यहाँ की महिलाएं जिस तरीके से यहाँ पे आई हैं उस तरीके से हम चाहेंगे कि पूरी दिल्ली के अंदर इकट्ठा हों और इसके खिलाफ आंदोलन में साथ दें। इन सभी लोग जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं उन सभी लोगों की तरफ से हमारी वीडियो को शेयर करें और इनका सभी लोग साथ दें। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो आप समझ लीजिए आने वाला वक्त कैसा होगा। मैं था अनवर खान, आप देख रहे थे ADTV न्यूज़। धन्यवाद। का इस बात को लेकर के सभी लोगों से क्या अनुरोध होगा और उसके अंदर किस समाज को सबको जोड़ने की बात किस तरीके से लेकर चली जाए, क्योंकि इसी एक का मसला नहीं है, पूरे समाज का मसला है, आने वाली नस्लों का, आने वाली पीढ़ियों का मसला है। तो इसके लिए आपने जो आंदोलन छेड़ा है उसमें आप लोगों का जन समर्थन कितना मिल रहा है? उसमें सभी समुदाय के लोग आपके साथ में हैं या नहीं हैं? देखिए, सबसे पहले तो विषय ये है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा है आज से अगर हम 2014 से पहले का हिसाब देखें, 2015 से पहले का, केजरीवाल से के आने से पहले का, तो भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद थे बड़ी सहूलियत से घर घर तक पेंशन की सुविधा पहुंचा रहे थे, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की परिवार है उनकी कन्याओं की शादी के में भी जो सहूलियत मिलती थी, उन सब तरह की पेंशन की सुविधा थी। अब हम जिस भी परिवार में जाते हैं बातचीत करने, एक आग्रह उनकी तरफ से होता है कि जी पेंशन करा दो। हाथ जोड़ के यही बात हर परिवार की तरफ से आती है। आप जो कह रहे हो जन समर्थन की बात, जन समर्थन की बात ये है, कल जब हमें सूचना मिली कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की सभी बहनें यहाँ पर जुड़ रही हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं इस बात का आग्रह करने के लिए कि ये शराब के ठेके नहीं चाहिए, घरों तक शराब की डिलीवरी नहीं चाहिए। 21 साल के लड़के को शराब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले 25 साल की इसकी एक वो था मामला कि 25 साल के लड़के या 25 साल का आदमी शराब पी सकता था, लेकिन वहीं केजरीवाल ने घटा करके उसको 21 साल कर दिया। और किसी मामले के अंदर तो ये बदलाव नहीं करते, शराब पीने को लेकर के 4 साल कम कर दिए इन लोगों ने। भाई साहब, ये आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आप इस निर्णय से खुश हैं? नहीं जी, हम तो बिल्कुल खुश नहीं है। आपका छोटा भाई, आपका बेटा 21 साल की उम्र में होते ही, मेरे को नहीं लगता किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हो, किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च में, ये मस्जिद में ये ना लिखा हो कि शराब पीना सख्त मना है, मदिरा पान से दूर रहिए। अगर इतनी अच्छी चीज़ होती तो लोगों, बच्चों को पैदा होते ही शहद का अमृत पान ना कराते, मदिरा का कराते। और हम इस बात का स्वागत करें, ये तो हो ही नहीं सकता। आज बहनों को पेंशन की ज़रूरत है, उन बहनों को जिनके यहाँ आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनको शराब की बोतलों की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए दूध खरीदा जाना चाहिए, घरों में दूध की डिलीवरी कराते तो हम शायद स्वागत करने का सोचते। पेंशन की सुविधा में तो आपने कोई फेरबदल किया नहीं, और शराब की नीति को नहीं, अनीति को लागू करने के लिए आप इतने तत्पर हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर मीडिया भी जिम्मेदार है, जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो क्यों नहीं इस बारे में सही तरीके से ऑब्जेक्शन ले रहा है? जो बड़ी मीडिया बैठा हुई है वो क्यों नहीं इस बारे में ऑब्जेक्शन? और दूसरी बात ये है कि जहां 25 साल से घटा के 21 साल शराब पीने के लिए कर दिया गया, अगर नौकरी के लिए कहीं पे 30 साल उम्र है तो वो 30 साल ही है, बल्कि और 2 साल घटा दी जाएगी कि 28 साल की तक कर सकता है, ना कि 30-31 साल तक कर सकता है। लेकिन शराब पीने के लिए उम्र घटा दी गई वहीं पर। भाई साहब, शराब पीने के लिए घटा दी गई, रिटायरमेंट एज के बारे में नहीं सोचा
कि जब नौकरी 60 साल की हो के 58 साल की भी है कई जगह पे कि अब आप अपने घर पे बैठिए, आपकी पेंशन चालू कर देंगे, काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शराब की नीति इतनी ज़रूरी थी क्या? 44,000 करोड़ का रेवेन्यू टैक्स के माध्यम से आता है दिल्ली सरकार को, वो तो दिल्ली की जनता की सुविधाएं देने के लिए उसने इस्तेमाल नहीं किया, और पैसा कमाने के लिए जो 15L की स्कीम है, ये सिर्फ 8,000 करोड़ रुपया और एक्स्ट्रा कमाने की नीति है। जब रात को 3 बजे तक गली नुक्कड़ पे शराब के ठेके खुलेंगे, मेरी बहनों को, हमारे को सुरक्षा की बात कहाँ से आती है? वो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता है, अगर मेरे घर का बेटा ऐसी हरकत करेगा तो 2 चाटे मुझसे खाएगा। किस नाम का दिल्ली का बेटा है वो, जो वो महिला सुरक्षा, बहनों की सुरक्षा के बारे में नहीं सोच सकता, उसको अपनी जेब भरने की ज़्यादा चिंता है। अरे कितनी कितनी कुनीतियाँ उन्होंने चलाई है। आज एक आर्टिकल है, देश भर में नहीं दुनिया भर में ये कहा जाता है सोशलिज्म पूरी तरह ख़त्म किया गया है। सोशलिज्म क्या कहता है कि जो कमज़ोर वर्ग है उसको आप फ्री में बैठ के कुछ कुछ देते रहो, उनको बढ़ावा देते रहो। जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो भी थोड़ी देर में थक के बैठ जाते हैं कि हमें तो हमारी करनी का कुछ मिलता नहीं है, और जो बैठे हैं आलस में उनको मिलता है। वही चीज़ जो पूरी दुनिया भर में ख़त्म कर दी गई है सोशलिज्म, वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में लागू करने की कोशिश की। आप ये बताइए, 200 यूनिट बिजली फ्री है, यही लालच देके लोगों के वोट बटोरे हैं ना, और 201 यूनिट होते ही आप इतने महंगे महंगे बिजली के बिल भरेंगे। क्या 1 यूनिट 16 रुपए का होता है? इस बात का जवाब मैं मीडिया से पूछती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, सवाल किया कि जो चौथा स्तंभ दिल्ली की राजनीति का कहलाता है मीडिया, उसकी क्या जिम्मेदारी है? वो असलियत क्यों नहीं बताता? वो ये झूठे वादे इतने हाईलाइट करता है मीडिया, वो इन वादों के तह तक क्यों नहीं जाता कि इन वादों के पीछे असलियत क्या है? दिल्ली की जनता को फ्री पानी का वादा किया गया झूठा। कहीं मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि खाली उसके लिए दिल्ली में बैठी सरकार कहीं पीछे से हाई कमांड के ऑर्डर के बिना भी तो नहीं खुल सकते ना, इसके लिए केंद्र सरकार भी थोड़ी सी इसके लिए आती है। भाई साहब, केजरीवाल के पीछे कौन है आला कमान, आप बता दीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के बिना भी बीच पता लगा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के बिना हो सकता है। ये तो पूरे देश की जनता जानती है कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं उनको आए दिन कभी एलजी साहब से दिक्कत है। अगर एलजी साहब उनके किसी ऑर्डर को पारित नहीं होने देते या उसमें विरोध प्रकट करते हैं तो उस दिन एलजी बुरा हो जाता है। केंद्र में बैठी सरकार तो उसे कुछ काम करने ही नहीं देती, उनको तो सदा रोना है। एक सदरोना शब्द होता है ना, वो है, खुद ने कुछ करना नहीं है और उसका श्रेय, उसकी टोपी दूसरों के सर बिठानी है। अरे जब तुम कुछ करना ही नहीं चाहते तो उसके लिए कभी तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, कभी भाजपा वाले, कभी एलजी, कभी दिल्ली की जनता। अब जब वहाँ पे जैसे बहन ने कहा कि पंजाब में जाके 1,000 रुपये महीना महिलाओं को बांटेंगे, कोई महिला आज की तारीख में भिखारी नहीं है, ना भीख लेना चाहती। अरे जो मेरे परिवार को मिलना चाहिए, हक से मिलना चाहिए, वो तो तू देता नहीं है, और फ्री में क्या बांटेगा? पानी हक से मिलना चाहिए, एक सबसे मूल ज़रूरत है किसी भी इंसान की, और उसमें तुम जहर देते हो या पानी ही नहीं आता। तो किस तरह का पानी? जब पानी फ्री कॉलोनी बना दी है तो फ्री पानी तो अपने आप ही होगा। तो लोग 1-1 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं पानी के अंदर। मेरे घर में आ रहा है, मैं, मेरे हस्बैंड, 2 बच्चे, 4 जने हैं, हम 7,000 रुपये महीने का बिल दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँगी तो आप लोग कहेंगे भाजपा वाले झूठ बोलते हैं, लेकिन ये असलियत है। आप एक कॉलोनी में निकल जाओ और बिल बटोर लो, तो घर उस मोहल्ले के अगर 10 घर भी इतना बिल दे रहे हैं तो पूरे को अगर असली बिल आए तो भी उससे कम होगा। यानी कि 4 घरों में फ्री पानी, 4 घरों में फ्री पानी और 10 घरों में 4 गुना बिल। पानी के बिल का कोई फर्क नहीं है, पानी का बिल का पूरी गली में कोई फर्क नहीं आता अगर आप ऑन एन एवरेज पूरी गली को देखते हो तो। चलिए, तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ के महिलाओं के अंदर आक्रोश है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि है कि अगर ये सब कुछ नहीं बंद हुआ तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपने एक सवाल किया था कि हमारे उसमें समाज की बहनों का समर्थन, जैसे यहाँ से हमें पता चला, हमने अपनी बहनों तक ये सूचना पहुँचाई कि कल चलना है। ये हमारे धीरपुर मंडल से गांधी विहार कैंप है, वहाँ से बहनें ये वहाँ पर किसी बूथ के काम के लिए गई हुई थी। वहाँ पे इनको जब खबर पहुँची, इनके साथ
60 बहनें आने के लिए तैयार हो गई कि उसमें तो हम भी भाग लेंगे। जितनी बार शिखा आती है हम पेंशन की बात करते हैं, आपके माध्यम से आज हम बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। मैं तो एक ही बात केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर मतलब ये कि कृपा करें यहाँ तो होता नहीं, उनसे दिल्ली में तो कुछ होता नहीं। अब पंजाब उत्तराखंड मतलब क्या ये झांसे देते हैं। यानी कि दिल्ली को पूरी तरह संभाल नहीं पाए और बाहर जा रहे हैं। मतलब क्या कह रहे हैं उनको 1000 रुपये मतलब क्या बोली लगा रहे हैं ये लेडीज की। 1000 रुपये बहनों को, 1000 रुपये माओ को, 1000 पर ये हजार में क्या हम बिक रहे हैं क्या? बिजली फ्री का लालच जो लॉलीपॉप दे रहे हैं यूपी वालों को भी दे रहे हैं। तो ये सब जो दिल्ली में हो रहा है सब ऐसे ही होगा वहाँ पर। आने वाले समय में यूपी वाले भी होशियार हो जाएं इस बात से कि वहाँ भी यहाँ भी शराब के ठेके खुलेंगे इस तरीके से। कुछ भी नहीं होगा। जो यहाँ हो रहा है, जैसे लोग हम परेशान हैं ऐसे यूपी वाले ही परेशान सब परेशान होंगे। दिल्ली की तरह से हम पंजाब के स्कूलों का वो बदलेंगे। अरे दिल्ली के स्कूलों की शक्ल देखो जाके। इस बहन ने कल ही सोशल मीडिया पे डाला है जो स्टाफ बाथरूम है, जो स्टाफ का बाथरूम है वो इतना सड़ा हुआ है। 1000 रुपये मिलेंगे बहनों को, बेटियों को, आप जो मर्जी खरीदो अपनी इच्छा से। आज के टाइम में 1000 रुपये का आता है। 1 किलो दूध की कीमत मालूम है ना? तो 1000 रुपये में कहाँ से सूट, कहाँ से साड़ी, कहाँ से बच्चों के बिस्किट और ये लाएंगे बताओ। उसमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन शराब बहुत सस्ती कर दी। शराब खरीदने वाले आते हैं, इतने अपशब्द बोलते हैं, उनसे हमारा डेली फाइट हो रहा है 8 दिन से। अब भी वो ठेके पे और लेडीज बहनों को बिठा के हम खुद यहाँ आए हैं। तो इतना बुरा हाल कर दिया केजरीवाल, कुछ शर्म करो। और यहाँ तो कह रहे थे नशा मुक्त पंजाब, जैसे पंजाब के हालात थे अब जहाँ दिल्ली के कर दिए। इतने बुरारी वार्ड में 18 ठेके खोल दिए उन्होंने, इतना बुरा हाल कर दिया दिल्ली। बुराड़ी के अंदर खोल दिए ठेके? हाँ जी, 18 ठेके खुले बुराड़ी विधानसभा में। हम 8 दिन से ठेके के बाहर बैठ के विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल को शर्म